सफलता का मूल मंत्र महत्वाकांक्षाएं जीवन का नैसर्गिक स्वभाव होती है। महान बनने की इच्छा हर किसी को होता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इससे आत्म तत्व की महत्ता अभिव्यक्त होती है। पर कुसंस्कारों और आत्महीनताओं के बोझ से दबा हुआ मनुष्य उसी प्रकार आगे नहीं बढ़ पाता जिस प्रकार टेपवर्म वाला पशु। टेपवर्म एक प्रकार का परजीवी कीड़ा होता है। वह जिस पशु के शरीर में जन्म लेता है उसी में सारे जीवन भर बना रहकर उसी के रक्त मांस पर पलता रहता है। कुत्ते के शरीर पर लगी किलनी कुत्ते के खून पर पलती है। इस किलनी पर भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक कोष के ही होते हैं और किलनी का खून पीते रहते हैं। कुसंस्कार और दुष्कर्म भी इसी तरह हमारे जीवन में जो थोड़े से गुण होते हैं उन्हें खाकर बुराइयां ही बुराइयां बढ़ाते रहते हैं। मनोविज्ञान के महापंडित मैकडूगल ने लिखा है, मनुष्य आत्मविश्वास या अच्छे अर्थ से अहम भाव रहकर अपने व्यक्तित्व को महान बना सकता है। आत्मविश्वास घमंड की श्रेणी में नहीं आता। यह आत्मसम्मान या स्वाभिमान की रक्षा का भाव है। उससे मनुष्य के गुणों और कार्य क्षमताओं का विकास होता है। इन्हीं के आधार पर महत्वाकांक्षाओं की सफलता के लिए द्वार भी खुलते रहते हैं। इंग्लैंड का राजा मरा तब उत्तराधिकार की समस्या सामने आई। योग्य व्यक्ति का चुनाव कठिन बात थी। यूं हर कोई राजा बनने का इच्छुक था। राजपुरोहित मेरलिनी को पता था कि जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना न होगी वह एकाएक अर्जित सफलता को लॉटरी में प्राप्त धन की तरह गंवाएगा ही नहीं। मरण जीवन में अनेक प्रत्याशित बुराइयां और लाद लेगा, लेकिन इसलिए उसने उत्तराधिकारी के चुनाव का एक अनोखा ही उपाय निकाला। लोहे की एक निकाई में उसने एक तलवार घुसेड़ दी और उसे एक सभा में मैदान में रख कर कहा, यह तलवार जादू के द्वारा इस लोहे में गाड़ी गई है। जो इसे अपनी शक्ति से निकाल देगा वही राजा बनेगा। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक से एक बढ़कर बलिष्ठ और पहलवान लोग बैठे थे, पर सब डर गए। आत्मविश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति इस परिस्थिति का लाभ न ले सका। दरबार में आर्थर नामक एक सैनिक भी बैठा था। उसने सोचा, यह सबसे अच्छा अवसर है जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सफल किया जा सकता है। यदि सचमुच कुछ जादू हुआ भी तो संसार को यह तो पता चलेगा कि मनुष्य की शक्ति जादू की शक्ति से कमज़ोर है, अन्यथा तलवार को तो उखाड़ कर रख ही दूंगा। अर्थात उठाकर और एक झटके में उसने तलवार निकाल दी। इस तरह वह इंग्लैंड का राजा बना। इंग्लैंड के इतिहास में वह न्याय, बुद्धिमानी और गुणों के प्रति आदर के लिए विक्रमादित्य के समान विख्यात हुआ। आत्मविश्वास हो तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता, पर हमें उसे पढ़ना और समझना भी आना चाहिए। शुद्ध अहम भाव, आत्मविश्वास पर विश्वास करना जिस व्यक्ति को आ गया उसकी सफलता को कभी कोई रोक नहीं सकता। अपने पास जो शक्तियां हैं उन पर विश्वास करना और उन्हें अच्छे काम में प्रयुक्त होने का अवसर देना ही आत्मविश्वास है। उसे इस घटना से अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। डेनमार्क का राजा कैन्यूट गद्दी पर बैठा। इस गद्दी पर कोई भी राजा बहुत दिन तक नहीं टिकता था। कैन्यूट बोला। कैन्यूट ने देखा कि उसका कारण चापलूस दरबारी हैं जो राजाओं की झूठ मूठ प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया करते हैं। कैन्यूट के साथ भी यही हुआ। कुछ दरबारी तो उसे
सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार तक कहने लगे। इस पर कैन्योट को शंका हुई। वह उन दरबारियों को लेकर सागर तट पर आया और समुद्र की ओर देखकर बोला, ओ इधर आने वाली लहर, रुको और पीछे लौट जा। लेकिन लहर ना रुकी और ना लौटी। वह जब तक किनारा नहीं मिला तब तक आगे ही बढ़ती रही। कैन्योट ने दरबारियों को डांट कर कहा, तुम लोग आगे इस तरह बेवकूफ़ बनाने का प्रयत्न मत करना। मनुष्य किसी के कहने से सर्वशक्तिमान नहीं हो जाता। उसे स्वाभाविक के प्रभाव की तरह आगे बढ़ना और अपनी शक्तियों को खुले तौर पर किनारे तक पहुंचने का अवसर देना चाहिए। यही आत्मविश्वास की सबसे अच्छी परिभाषा है। राजा कैन्योट पहला व्यक्ति था जिसने न केवल डेनमार्क वरन नॉर्वे और इंग्लैंड तीनों पर एक साथ सफलतापूर्वक शासन किया। आत्मविश्वास कोई परजीवी कीड़ा नहीं वरन वह अपनी ही शक्तियों को बढ़ाने और उनसे काम निकालने की शक्ति का नाम है। जो इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं जीवन में सफलताएं उन्हीं के हाथ लगती है। आत्मविश्वास की बुद्धि उसके अपने आत्मविश्वास की वृद्धि करना भी एक साधना है। ईश्वर के सान्निध्य में थोड़े समय तक बैठकर उपासना करने से अपने अंदर एक प्रकार की शक्ति का संचार होने लगता है। प्रारंभ में अपनी उपासना से उस स्थान विशेष को ऊर्जान्वित किया जाता है। तब वह स्थान ऊर्जा से भरपूर हो जाता है तो आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा की घड़ियों में वह स्थान हमें ऊर्जा प्रदान करने लगता है। इसी तरह शक्ति से हमारे अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास एवं साहस उत्पन्न हो जाता है। हृदय से की गई उपासना हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाती है। आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए प्रारंभ में छोटे छोटे संकल्प लेकर उन्हें पूरा करने के लिए प्राणपण से जुट जाना चाहिए। आरंभ में जब छोटे संकल्प पूरे हो जाते हैं और सफलता मिल जाती है तो हमारा विश्वास आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। प्रारंभ में ही जोश में आकर बड़े और कठिन संकल्प ले लेने पर कभी कभी पूरे नहीं होते और असफलता मिलने पर निराशा होती है। भविष्य के लिए आत्मविश्वास डगमगाता है और फिर छोटे संकल्प लेने की भी हिम्मत नहीं होती। सफलतापूर्वक प्रगति रुक जाती है। आत्मविश्वास के अभाव में किसी भी कार्य की सफलता सगनी नहीं दिखाई देती है। निराशा से घिरा मनुष्य जैसे तैसे जीवन व्यतीत करता है। पूजा उपासना साधना मंदिर दर्शन तीर्थयात्रा धार्मिक अनुष्ठान व्रत उपासना तथा कीर्तित आदि धार्मिक कर्म कांडों का उद्देश्य यही रहा है कि साधक में एक चेतना जागृत हो, आत्मविश्वास जगे, आशा जगे, साहस बढ़े, हर परिस्थितियों में मानसिक संतुलन कायम रह सके। तभी कर्म कांडों को करते समय ऐसी ही भावनाएं अपने अंदर पैदा की जा सके तो कर्म कांडों का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। आत्मविश्वास से ही महानता का अवतरण व्यक्ति के अंदर होता है। महापुरुषों की एक ही पहचान है कि उनमें आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को बाण चलाना सिखा रहे थे। सबसे पहले दुर्योधन की बारी आई। द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया, दुर्योधन सामने क्या दिखाई दे रहा है? वह बोला, आकाश, वृक्ष, पत्तियाँ और चिड़िया जिस पर निशाना लगाना है। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारा निशाना सही ना लगेगा, बैठ जाओ। एक एक करके सारे शिष्य असफल होते गए। अब अर्जुन का नंबर आया।
आचार्य ने वही प्रश्न दोहराया। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे पक्षी की आँख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। आचार्य ने आदेश दिया, बाण चलाओ। तीर सही ठिकाने पर पक्षी की आँख में जा लगा। द्रोणाचार्य ने शिष्यों को बताया, जिसे लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे उसी की साधना सफल होती है। वह जो भी अपने जीवन का लक्ष्य हो उसे प्रति पूरी लगन होनी चाहिए, तभी सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए आपकी सफलता यह बताती है कि आपके अंदर आपका अपना आत्मविश्वास कितना है, जो आपको आगे आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करती है।